नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो 22 मार्च आज हो गया है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, जो मैं हमेशा करता हूं। तो आज हो गई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तारीख। पैसा आज जो है कि भेजे जाने की आज अंतिम डेट होने वाली, जैसा आप सभी को मालूम है। ऑलरेडी आप लोग मतलब इससे रिलेटेड सवाल पूछने भी लग गए कमेंट में कि सर 21 मार्च हो गया है, आज 22 मार्च हो गया और आज ही अंतिम तारीख होने वाली है, अभी तक पैसा नहीं आया। तो क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा, पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल यह है कि आज किस कैटेगरी का पैसा आएगा। कल आपने देखा था एससी कैटेगरी का जो है कि भुगतान कल की डेट में किया गया था, कल दूसरी टाइम में मतलब किया गया था, मैंने वीडियो में भी आप लोग को अपडेट किया था। तो एससी वर्ग का पैसा कल शाम में भेजा गया। तो सवाल यह है कि आज किस वर्ग का पैसा भेजा जाएगा और जिनका नहीं भेजा जाएगा सपोज, तो उनका क्या आज के बाद भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, क्योंकि आज हो गई है 22 मार्च और आज जो है कि भुगतान की अंतिम तारीख है। जो ऑफिशियल टाइम टेबल ऑफिशियल नोटिस है उसमें यही लिखा हुआ है। ये नोटिस है आपके सामने, यही नोटिस आप लोगों ने देखा होगा। तो जो धनराशि का अंतरण यानी कि जो पैसा भेजा जाना है वह 22 मार्च तक जो है कि भेज सकते हैं लोग। मतलब यहाँ पर टाइम टेबल में यही लिखा हुआ है कि 22 मार्च तक भुगतान कर दिया जाएगा। जिनका भी सही डेटा होगा सबका एनपीसीआई से मैप्ड खाते में जो है कि धनराशि अंतरित किया जाना, ये भेज दिया जाना पीएफएमएस प्रणाली से। आज हो गई 22 मार्च। तो ये बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में इस तरह के आ रहे हैं कि आखिर में पैसा आज किस कैटेगरी का आएगा, अगर आज नहीं आता है तो कब आएगा। दूसरा चीज ये हो गया। उसके बाद पीएफएमएस के स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग के डाउट है, मतलब कि सर रिजेक्ट दिखा रहा था, अभी वेबसाइट भी नहीं काम कर रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। इस तरह के सवाल भी आप लोग के आ रहे हैं कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो सारे हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आखिरी तक देखना। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते और उससे पहले ही कमेंट करके सेम सवाल पूछते हो तो उसका रिप्लाई आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखो, चीजें अगर उसमें नहीं बताई हो वो चीज कमेंट करके पूछो तो ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ऐसी अपडेट्स पाना चाहते हो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। सबसे पहले जो पैसा भेजने का जो अंतिम दिन है इसको लेकर बात करते हैं। नहीं, पहले बात कर लेते हैं कि आज किस कैटेगरी का पैसा आएगा। देखो सबसे पहले तो आज किस कैटेगरी का एग्जैक्ट आएगा ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। कल देखो, कल आना चाहिए था मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी का, लेकिन जनरल के अलावा कल आ गया एससी कैटेगरी का, जिनका 14 तारीख को अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी हुआ था, उनका कल पैसा आया है। जनरल वालों का 18 या 19 तारीख को जो है कि उनका पीएफएमएस पे जो है कि पेमेंट शो कर दिया गया था। और आज कितनी तारीख हुई है, 22 तारीख हुई है। काफी चांसेस है जनरल का आने का, लेकिन उससे पहले एक नोटिस है समाज कल्याण का जो है कि आप लोगों के लिए जारी किया गया है। किन के लिए जारी किया गया है, जो है कि हमारे ओबीसी के छात्र हैं उनके लिए। ये क्या नोटिस है, इसका मैं मतलब सीधा सीधा बिना पढ़े आपको मीनिंग बताता हूँ। ये 20 मार्च का है। तो ये नोटिस क्या है, देखो ये लोग को जब पैसा भेजना होता है उससे पहले इनको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के लिए देखो यहाँ पर ये वही लेटर है, मतलब इसको इस लेटर में यही लिखा हुआ है कि इतना अमाउंट जो ओबीसी के छात्र हैं 23-24 के दशमोत्तर के, उनको जो है कि पैसा देना है, इसलिए उसकी स्वीकृति ले रहे हैं। मतलब क्या, उसका परमिशन ले रहे हैं कि इतना अमाउंट जो है भेजे जाने की। और ये कब लिया गया परमिशन, 20 मार्च को लिया गया। तो आज जो सबसे ज्यादा चांसेस है मेरे हिसाब से वह ओबीसी के छात्रों के पास ज्यादा चांसेस हैं पैसा जो है कि आज आने के। तो जितने भी ओबीसी के छात्र वीडियो देख रहे हैं, आपके चांसेस है कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपका पैसा भी आ चुका होगा। तो ओबीसी के जितने भी छात्र हैं आज काफी ज्यादा चांस है कि आप लोग आ जाए। देखो अब एक चीज और यहाँ पर मैं क्लियर करना होगा, ये नोटिस देखो सिर्फ ओबीसी का है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि ओबीसी का ही पैसा आएगा, क्योंकि ये नोटिस हमको सिर्फ ओबीसी का मिला, आप में से किसी ने भेजा है, इसलिए ओबीसी का बता रहे हैं। हो सकता है बाकी लोगों का भी जो है परमिशन ऑलरेडी ले लिया हो। ये परमिशन क्या है, ये ट्रेजरी साइन वाला जो परमिशन आप लोग देखते हो ना कि इतना अमाउंट देखो भेजा जाना है, उसकी देखो इन्होंने मतलब स्वीकृति ले रहे हैं उस चीज की कि जो है कि इतना पैसा हम लोग ओबीसी वालों को देना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति ले रहे हैं। ऑलरेडी बजट पास हुआ होता है, उसके बाद भी एक फाइनल परमिशन सा लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है, देखो कि इन शर्तों के तहत जो नीचे शर्तें लिखी हैं उसके तहत जो है कि इतना रुपए, कितना देखिए कितना 15,928 लाख रुपए जो है कि, यानी कि 1,59,28,00,000 रुपए 60,000 जो है कि टोटल पैसा है जो दशमोत्तर के कक्षाओं को ओबीसी वालों को जो है कि देना है। और नीचे नियम लिखे हुए हैं, उसमें यही चीज लिखा हुआ है कि सही छात्र को देना है बिना, मतलब वो सब चीजें लिखी हुई हैं, पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ओबीसी वालों के लिए 20 तारीख को परमिशन ले लिया गया था और आज 22 तारीख है, तो ज्यादा चांसेस है कि ओबीसी वालों का पैसा दूसरी टाइम में देखने को मिल जाएगा। जनरल वाले छात्र, अब देखो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जिनका पैसा आ सकता है उनका मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था, कल की वीडियो में भी बताया था, जिनका पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है, जिनका ऑलरेडी और ट्रेजरी साइन है, तो सबसे करीब वो है, उनका भी पैसा आ जाएगा। अगर आपने अपना पीएफएमएस स्टेटस देखा है और आपका इस तरह से दिखा रहा है, तीन चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। पहला देखो यहाँ पर अप्रूव्ड बाय एजेंसी है, दूसरा वैलिडेटेड है और तीसरा यहाँ पर ट्रेजरी साइन है। मतलब ये तीनों चीजें हो चुकी है, वैलिडेट भी हो गया है, ट्रेजरी से भी साइन हो चुका है और एजेंसी के द्वारा भी अप्रूव्ड है। सिर्फ पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है, वो बैंक के लेवल से है,
तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज जिनका भी इस तरह से पीएफएमएस दिखा रहा उनका आ सकता है। अब कैटेगरी वाइज आप लोग पूछो तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बात कर लेते हैं लाइन से, क्योंकि आप लोग वही पूछने वाले मुझे पता है कमेंट में कि ओबीसी का कब आएगा, जनरल कब आएगा, माइनॉरिटी कब आएगा। तो एक बार यहाँ पर मैं समराइज कर देता हूँ। देखो, तो आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सुपर थैंक्स मतलब यहाँ पर आपको एक थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही अगर आप कॉमेंट सेक्शन खोल दोगे किसी वीडियो का, तो वहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डॉलर का साइन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके जैसे इन्होंने किया हुआ है, देखो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर एक टॉप के कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा इन्होंने किया हुआ है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। अगर आप चैनल की वीडियोस को आप पसंद करते हो, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो इस सुपर थैंक्स के ऑप्शन का भी आप लोग आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है और आपकी जितनी भी इच्छा, आप जितना भी अमाउंट आपके जितनी भी इच्छा हो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जितना भी अमाउंट चाहते हो यहाँ करके आप जो है कि मुझे थैंक्स कर सकते हो। जो डेट है भुगतान की वो सभी के लिए एक ही है, वो क्या है 22 मार्च है। चाहे कोई सा भी वर्ग हो वो सबके लिए सेम है, चाहे जनरल के हो आप, चाहे ओबीसी के हो आप, या माइनॉरिटी के हो। तीनों के अपने अपने विभाग हैं। जनरल का अपना मान लो एक विभाग है, ओबीसी का अपना एक विभाग है, माइनॉरिटी का अपना विभाग है, उसी तरह से एससी एसटी का भी अपना एक विभाग है। उनके अपने विभाग है, उनका अपना बजट है। मतलब इनका मान लो एक्स बजट है, इनका वाई बजट है, इनका जेड बजट है, इनका भी कोई बजट है, एम बजट है मान लो, तो इनके अपने बजट है, इनका अपना विभाग है, सबका अपना अपना विभाग है। तो पैसा सबका आना है और डेट क्या है 22 मार्च ही है। तो डेट भी सेम है, बजट भी, मतलब सबका अपना अपना विभाग भी सबके अलग अलग है। तो पैसा देखो आएगा ही आएगा, उसका तो कोई टेंशन है ही नहीं। ये मत सोचना कि एससी का कल आ गया तो वो आपके वाले पैसे में से उनको दे दिया गया। उनका अपना विभाग था, उनका अपना बजट था, उससे उनको पैसा दिया गया है। तो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले जितने भी छात्र हैं उनको परेशान नहीं होना है। 22 मार्च भले हो गई है। जो लास्ट डेट को लेकर आपको कंफ्यूजन है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। ये लास्ट डेट जरूर यहाँ 22 मार्च आज लिखी हुई है, लेकिन ये क्या है, एक तरह का ऑफिशियल नोटिस है, एक तरह का टाइम टेबल है, जिसको 4 महीने आज के पहले 3-4 महीने पहले जारी किया गया था। एक टाइम टेबल ये लोग बना लेते हैं कि हम लोग इस तारीख तक ये काम करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी डेट तक वो काम हो जाए। अगर आज आपका भुगतान नहीं भी होता है तो 22 मार्च यहां पर लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, लेकिन पैसा उसके बाद भी आता है। इसका कोई टेंशन आपको लेना नहीं है कि 22 मार्च खत्म हो गई और आप लोग परेशान हो जाओ, क्योंकि देखो पैसा जो मैंने आप लोग काफी वीडियो में बताया भी था कि मार्च एंड तक सबका आ जाएगा। ये 22 मार्च भले ऑफिशियल डेट है। लास्ट ईयर अगर रिन्यूअल के छात्र वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके कंफर्म कर सकते हैं। लास्ट ईयर 30 तारीख को और 31 तारीख को पैसा भेजा गया था, 30 और 31 मार्च को। तो इस बार भी हो सकता है 22 मार्च को आज ना मिले, कुछ लोगों को आज मिलेगी, कुछ की नहीं मिलेगी। देखो आज मिलने के चांसेस जरूर है, क्योंकि 22 मार्च लास्ट इन्होंने बताया था, तो ये लोग भेजेंगे तो है ही, किसी न किसी वर्ग का पैसा जरूर आएगा। और जहां तक मुझे चांसेस लग रहे हैं ओबीसी वर्ग का जो है कि पैसा आज आ सकता है, और जनरल वाले जिनका पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है उनका आ सकता है। पीएफएमएस पे आप लोग स्टेटस देख नहीं पा रहे हो तो किसका पेमेंट अब पेंडिंग हुआ है, क्या हुआ है, वो किसी को नहीं मालूम है। 18-19 तारीख तक जिन लोगों ने अपना स्टेटस देखा था पेमेंट पेंडिंग था, उनका चांस है कि आज जो है कि भुगतान हो जाएगा। माइनॉरिटी वाले भी छात्र परेशान ना हो, आप लोग भी मुझे पता है कमेंट करके लिखोगे, तो माइनॉरिटी वाले भी परेशान ना हो, उनका भी भुगतान हो सकता है आज ही हो जाए या कल हो जाए। देखो एक चीज यहाँ पर आपको समझ लो, कल लाइव में भी मैंने आप लोगों को बताया था, आप पिछले 3-4 महीने से आप लोग वेट कर रहे हो, काफी आप लोग परेशान हुए, आपने फॉर्म भरा, करेक्शन कराया, स्टेटस वेरीफाई कराए। तो अगर आपने इतना वेट कर लिया तो अगले बस 1 हफ्ता और आप मैक्सिमम वेट कर लो, ताकि मतलब ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो 7 दिन आप बस टोटल मैक्सिमम वेट कर लो, इससे ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जिनका भी स्टेटस वेरीफाइड है, ठीक ठाक परसेंटेज है, उन सभी को पैसा मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये डेट को लेकर आप लोग परेशान मत होइए, बस मैं इतना बताना चाह रहा था कि ये लास्ट डेट ऑफिशियली जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद पैसा नहीं आएगा, इसके बाद भी पैसा आता है, क्योंकि वित्तीय वर्ष के आखिरी तक जो है कि लोग भुगतान करते हैं, तो वो है 31 मार्च। तो उस तारीख तक आप सभी को पैसा मिल जाएगा। ये 22 मार्च को लेकर आप लोग को परेशान नहीं होना है। तो ये वाली बात हो गई। अब कुछ लोगों का सवाल इस तरह का है कि स्टेटस अगर मान लो पीएफएमएस में रिजेक्ट दिखा रहा था तो उनका क्या होगा, और अमाउंट ज्यादा दिखा रहा, दो चीजें हैं, एक तो स्टेटस भी रिजेक्ट और अमाउंट भी बहुत लोगों को डबल अमाउंट दिखा रहा है। वो चीजें भी सही हो जा रही है, उसको टेंशन नहीं लेना। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका, कल लाइव में ही बता रहा था कि अगर आपका पीएफएमएस पे रिजेक्ट भी दिखा रहा है तो उस पर कुछ भी नहीं करना है आपको सिंपल अपना एनपीसीआई जो है कि, और जो है कि एनपीसीआई देखना है, डीबीटी देखना, ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होनी चाहिए, यही 3 चीजें देख लेनी है आपको, और उसके बाद ये अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे इस स्टूडेंट का आप देख सकते हो, इनका पहले बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी टाइप दिखा रहा था और अमाउंट भी कुछ ज्यादा ही दिखा रहा था, 2,28,000। उसके बाद देखो ये वैलिडेट भी हो गया, ये एरर भी खत्म हो गया और ये अमाउंट भी 57,000 पे शिफ्ट हो गया। तो ये चीजें सही हो जा रही है, चीजें चेंज हो जाती है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। एनपीसीआई होनी चाहिए। एनपीसीआई कैसे देखनी है, सरकारी अपडेट 247, वही जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म पहले ही नंबर पर आपको मिल जाएगा, नीचे चले जाना, देखो यहाँ पर सारी लिंक आपको मिल जाएगी, जो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। पीएफएमएस हालांकि अभी काम नहीं कर रहा है, पर काम करता है, तो यही दोनों सर्वर है,
यहाँ पर पहला वाला जो आप देख रहे हो ये वो वाला मेन वाला सर्वर, और दूसरा वाला जो आप बैंक का मतलब अकाउंट नंबर से पीएफएमएस स्टेटस देख सकते हो। हालांकि वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही है। देखो वेबसाइट को लेकर भी बड़ा डाउट है आप लोग का, पीएफएमएस की वेबसाइट में दिक्कत है, इसका आपके स्टेटस से कोई लेना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका स्टेटस नहीं दिख रहा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उनको उस तरह का एरर आ रहा है कि एन एरर हैज ऑकर्ड, इस तरह का एरर ये सभी को आ रहा है। ये किसी वर्ग या किसी ऐसा नहीं आ रहा है किसी माइनॉरिटी का आ रहा है या फिर ओबीसी को आ रहा है, ये सबको आ रहा है, क्योंकि ये वेबसाइट की समस्या है, किसी कैटेगरी से इसका लेना नहीं है। तो जैसे ही सॉल्व होगा आप लोग देख पाओगे, टेलीग्राम चैनल पर मैं उसको अपडेट कर दूंगा। एनपीसीआई मैपिंग देखने के लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके चले जाओगे तो यहाँ पर सिंपल आधार नंबर डालना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस, और यहाँ से आप अपना जो है कि देख पाओगे जो है आपका एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव है या नहीं है। अभी आखिरी में आपको किसी को एनपीसीआई अपना चेंज नहीं कराना है, मतलब आपका जो भी बैंक दिख रहा है आपको उसी में रहने देना है, चाहे वो अलग बैंक क्यों ना हो, आपने फॉर्म में कुछ और भरा हो, लेकिन जो एक्टिव दिखा रहा है वही है, उसको अभी छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि अब भुगतान का समय आ गया है। आखिरी मोमेंट पे आप कुछ भी चेंज मत करना, जब तो ज़्यादा सही रहेगा, पैसा आने का जो है कि टाइम हो चुका है। तो ये था पूरा जो है कि आप लोगों के लिए अपडेट। एक और चीज अपडेट रह गई आप लोगों के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसका जो है कि स्टेटस ब्लॉक दिखा रहा है, मतलब उनके लिए एक न्यूज आ रखी है, वो न्यूज मैं आपको अगली वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग खुद पढ़ लेना उसको। तो वो न्यूज भी हम लोग टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए डाल दूंगा, वहां पर भी आप लोग जाके देख सकते हो। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।